नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे और टॉपिक है साउंड ऑफ साइलेंस का झूठ। अब इसको लेके काफ़ी लोग वीडियोस बनाते हैं और बड़ी ही दिलचस्प और रोचक बात है कि इसको कई लोग कहते हैं कि ये ऐसे ही लोगों का वहम है। नंबर 1। नंबर 2, जो नीचे जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो लोग उसमें एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ ये एक झूठ है और ये एक सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स के अंधेपन का नतीजा है और ये कोई सत्य बात नहीं है, ये ऐसे ही बात है। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे अंत तक कि साउंड ऑफ साइलेंस कितनी बकवास है। आज हम इस पे बात करेंगे। तो देखिए, महामूर्खता क्या होती है पहले उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो महामूर्खता होती है उसका ये कहना है कि हम नतीजा दे देंगे और हम पक्षपात करेंगे। महामूर्खता में कभी भी इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनिंग की बात नहीं होती। महामूर्खता का यह कहना है कि हम पक्षपात करेंगे, हम साइड लेंगे। दो टाइप के लोग आपको मिलेंगे, एक वो जो लेफ्टिस्ट है, एक वो जो राइटिस्ट है, क्योंकि माइंड डुअलिटी में काम करता है। देखिए, मैं और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जितना अगर आप मेरे साथ चलते आ रहे हो तो जितना मैंने आपको कुछ सिखाने की कोशिश करी है उसमें ये कहने की हमेशा कोशिश करी है, और यही मैं बोलता हूं, यही कृष्णमूर्ति जी का भी की शिक्षा है कि किसी भी चीज का एक, बाय द वे काट रहा हूं बीच में, एक वीडियो है विकास दिव्य कीर्ति जी का, मुझे काफी अच्छे लगते हो। उनका ना तर्क ज्ञान काफी अच्छा है और बुद्धि उनकी काफी विकसित है, काफी इवॉल्व है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। उनका एक नया चैनल अभी क्रिएट हुआ है, हाउ टू टेक राइट डिसीजन। उसमें अगर आप बीच में आओगे तो उसमें जज कैसे करते हैं उसके ऊपर उन्होंने एक बात कही है, वो आप सब जरूर चेकआउट करें। हाउ टू टेक राइट डिसीजन बाई विकास दिव्य कीर्ति, मैं इसको कहना चाहूंगा। तो महामूर्खता जो है, कमिंग बैक टू टॉपिक, वो ये नहीं कहती है कि एक्सप्लोर करो, जजमेंट देने से पहले दोनों पक्षों को बराबरी से सुनो, उसके बाद सुन के ये नहीं कहो कि अच्छा ये थोड़ा सही बोल रहा है तो अच्छा लग रहा है, तो तर्क दिख गया मुझे, थोड़ा बहुत वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा है तो इसका हम सही बोल दें, और अगर ये अच्छा लग रहा है लेफ्ट वाला तो हम इसका सही बोल दें। देखिए, मेरी जो शिक्षा है जितनी भी है, अगर आप थोड़े से भी ज्ञान रखते हो, अगर थोड़ी सी भी बुद्धि खुली हुई है तुम लोगों की, तो वो हमेशा ये कहती है कि कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करना है। मैं बार बार ओवर एंड ओवर बोध और ज्ञान के बारे में समझाता रहता हूं, क्योंकि रिपीटेशन इज एक्सेप्टेंस। इस वजह से बोध और ज्ञान को बार बार बोलना जरूरी है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, पहले भी कई बार बोल चुका हूं, एक बार फिर से दोहराता हूं, और जब तक तुम लोगों को समझ नहीं आएगा तब तक दोहराता रहूंगा। किसी यूट्यूबर ने बना दिया, और भी कई यूट्यूबर हैं, कोई एक नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे हैं ये टिनाइटस है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे हैं ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मोटिवेशनल स्पीकर का वहम है, बहुत सारे स्पीकर जो कह रहे हैं ये सब फालतू की बातें हैं। ये सब पक्षपात कर रहे हैं, ये सब लेफ्टिस्ट है।
मेरा कहना क्या है कि लेफ्टिस्ट मत रहो, राइटिस्ट मत रहो। क्या इसको पता लगाने का कोई और बेहतर उपाय है कि साउंड ऑफ साइलेंस एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? या एक बार बैठे और सन्नाटे की आवाज सुना, और क्योंकि तुम्हारा माइंड में फिल्टर्स हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता माइंड कैसे काम करता है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कंडीशनिंग क्या होती है, फिल्टर क्या होता है, कैसे तुम वहम बना लेते हो अपने अंदर, और उस वहम को तुम विश्वास समझते हो। तुम्हें पता ही नहीं है माइंड कैसे काम करता है। दुनिया की बातें तुमसे करा लो। साउंड ऑफ साइलेंस क्या होती है, वो क्या कर रही हैं, ये क्या कर रहे हैं, चांडोग्योपनिषद क्या है, 108 बार रिपीट हो रहा है हर चीज, पृथ्वी का डायमीटर 108 है, वो तो सब कुछ मिला के 108 माला होती, कितने उपनिषद होते हैं। दुनिया की फालतू की बातें करा लो, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड के बारे में ABC भी किसी को नहीं पता है कि कैसे आपका माइंड पक्षपात करता है, कैसे लॉ ऑफ डुअलिटी माइंड पे एक्ट करती है, कैसे पोलैरिटी माइंड पे एक्ट करती है, कैसे सेंटर पॉइंट बनाता है माइंड, कैसे माइंड जो है वो भेदता है, चीजों को सेपरेट करता है, भिन्नता चाहता है, डिफरेंशिएशन चाहता है। आज तुझे दाल चावल पसंद है, कल तुझे सेवई पसंद है, उसके बाद तुम्हें कद्दू पसंद है। क्या तुम रोज दाल चावल खा सकते हो? अगर मैं तुमसे सवाल पूछता हूं कि तुम रोज दाल चावल क्यों नहीं खाते, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन कुंडलिनी का तुम्हारे पास जरूर जवाब होगा। उपनिषद 108 क्यों होते हैं? मंदिर में मूर्ति बीच में रखी हुई है, उसके आसपास सराउंडिंग जो है वो शरीर बोला जाता है भगवान का, जो बीच की मंदिर, वो सब पता है लोगों को कि मंदिर क्यों होता है, हिंदू मुसलमान क्या होता है, मुसलमान ने क्या बोल दिया, हिंदू ने क्या बोल दिया। दुनिया के फालतू की बातें लोगों को पता है, लेकिन यह नहीं पता कि कैसे किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्वेश्चनिंग का क्या रोल है, बुद्धि क्या है, मोह क्या है, वासना क्या है, डिजायर क्या है, विचार क्या है, इमोशन क्या है, भावनाएं क्या है, कुछ नहीं पता लोगों को। और लोग सिर्फ वीडियो देख के, हाँ द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज सो नाइस यार, वेरी नाइस, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज वेरी नाइस, इट्स अमेजिंग, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्सेप्ट इट, because the way he is presenting, the way he is showing the facts, the way he is talking, the way he is using the words, so much depth words like pakshpat, arey wah, very nice. So what I'll do is I'll accept him because his Hindi is amazing. मुझे लग रहा है कि हाँ ये लॉजिक है इसकी बात में। अरे घोंचू, तुम्हारे साथ जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जब एक पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो आपको ऐसी ऐसी चीजें बताती है रैलियों में, आपको लगता है हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, फिर आप पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिलेक्ट कर लेते हो, फिर आपको पता चलता है अरे ये तो कुछ और हो गया। अरे तर्क को तृप्त करना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लॉजिकली किसी भी चीज को समझाना बहुत आसान है। आज मैं कोई भी टॉपिक उठा के उसका पॉजिटिव पॉइंट पे बात करके तो मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि हाँ भाई लॉजिक हो सकता है। हाउ टू टेक राइट डिसीजन बाई विकास दिव्य कीर्ति जी का आप टाइप करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जजमेंट कैसे करते हैं समझाया। उन्होंने पता है क्या बोला, और ये मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में मैं देखूंगा। उन्होंने कहा कि कभी भी जजमेंट लेने से पहले स्टेटमेंट नहीं दे देना होता है कि ये नहीं होता, या ये होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता। बोध और ज्ञान का डिफरेंस समझो। उसके बाद मैं आपको 2 ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक भी बताऊंगा। पहले बोध और ज्ञान को मैं दोबारा एक बार यहां पे पेलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अब बार बार यही होता है कि कहीं ना कहीं लोगों का रहता है। देखिए,
बचपन में पापा हमसे कहते रहते थे कि बेटा पैसे की वैल्यू समझो। हम पैसे खर्चते थे, पैसे की वैल्यू नहीं समझते थे। लेकिन जब हमने कमाना चालू किया तब हमने पैसे की वैल्यू समझी। तो बोध से हमें पता चला कि वाकई में सत्य क्या है। ठीक है, आप कहते हो भगवान है, मैं कहता हूं भगवान नहीं है, लेट्स से। तो क्या दोनों सत्य हैं? नहीं। सत्य तब बनेगा वो जब एक्चुअली में तुम साक्षात्कार कर पाओगे भगवान का, तब तुम कह सकते हो कि हाँ भगवान है। आज मैं कह सकता हूं मेरी 5 उंगलियां हैं, इस पे कोई बात नहीं करता, इस पे कोई लड़ाई नहीं होती। लेकिन साउंड ऑफ साइलेंस, क्योंकि वो सटल है, क्योंकि वो दिखती नहीं है, ऐसे ही डार्क मैटर नहीं दिखता, ऐसे ही ब्लैक होल नहीं दिखता, और ऐसे ही पहले यह बोला जाता था कि पृथ्वी केंद्र पे है और पृथ्वी चपटी है, फ्लैट है, इन सब को लेके कत्लेआम हो चुके हैं। तो एक बिलीफ और रियलिटी में डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। बिलीफ क्या होता है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं, वो बिलीफ है। रियलिटी क्या है? जब तुम उसका बोध कर लोगे तब तुम्हें वो रियलिटी लगेगी। उससे पहले तुम कितना भी तर्क मान लो, कितना भी स्टोरीज पढ़ लो लोगों की, कुछ भी कोई भी आके बोल रहा है, जो तुम्हें मानना है तुम वही मानोगे, नहीं तो तुम साइड लोगे। एक है लेफ्टिस्ट, एक है राइटिस्ट, बीच से एक रास्ता जा रहा है जो है सत्य का रास्ता। सत्य का रास्ता जब तक तुम्हें बोध नहीं होगा तब तक तुम्हें सत्य पता नहीं चलेगा। एक जज बैठा हुआ है, उसको जज करना है कि साउंड ऑफ साइलेंस होती है या नहीं होती है। तो आपसे पूछेंगे तो पता आप क्या बोलोगे? अरे संदीप महेश्वरी ने बोल दिया, अरे ये देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है, अरे ये देखो भगवत गीता में लिखा, अरे ये देखो ये भी बोलते हैं, अरे ये देखो इतनी सारी स्टोरीज है, इतने सक्सेस स्टोरीज है, तो होगा ही ना। चाहे तुम कितनी भी सक्सेस स्टोरीज दिखा लो, चाहे संदीप महेश्वरी खुद आ जाए बोलने, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान, ओशो आ जाए, जय कृष्णमूर्ति आ जाए, सदगुरु कोई भी आ जाए, दुनिया का कोई भी फन्ने खां आ जाए, कितनी भी सक्सेस स्टोरीज तुम पढ़ लो, सारी उपनिषद पढ़ डालो, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। और तुम सिर्फ और सिर्फ या तो लेफ्टिस्ट होगे या तो राइटिस्ट होगे, पक्षपात। क्यों? क्योंकि सत्य का बोध नहीं है। अब सत्य का बोध कैसे करें? चुपचाप आंखें बंद करो और 3 महीने तक मेडिटेशन को करते रहो। 3 महीने बाद रेगुलर करो। 90 दिन कंटिन्यूअसली साउंड ऑफ साइलेंस पे ध्यान दो। 90 दिन बाद मैं तुमसे बात करूंगा तो तुम खुद मेरे चरणों में गिर के मेरे चरण के जो पानी है उसको पी लोगे। ऑल्दो मैं ऐसा सोचता नहीं हूं, बट एक थोड़ा सा डेप्थ ला रहा हूं बातों में। ठीक है, कहने का यह मतलब है कि बोध करो ना, क्यों नाटक कर रहे हो कि ये होता ये नहीं होता। अच्छा हाँ, साइंटिफिकली तो ये देखा गया है कि अंदर की आवाजें ऐसी ऐसी होती हैं और अंदर ना ब्लड स्ट्रीम होता है। साइंटिफिकली तो ऐसे बहुत सारी आवाजें होती हैं, मन में न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं और उसके बाद वहां पे वो क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जब वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस निकलती हैं ब्रेन के अंदर तो उससे आवाजें उत्पन्न होती हैं। तो उसको कंफ्यूज किया जाता है साउंड ऑफ साइलेंस से। ब्लड की आवाज को कंफ्यूज किया जाता है साउंड ऑफ साइलेंस से। अरे मूर्ख, कितना भी तू साइंटिफिक फैक्ट देख ले और कितना भी इन्वेस्टिगेट कर ले और कितना भी तू नीचे यूट्यूब में कमेंट देख के अपने विश्वास को बढ़ाता जा, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बोध प्रकाश देता है, बाकी सारी चीजें अंधकार हैं। बोध करो, बोध। बिना बोध करे कुछ नहीं होने वाला। बिना बोध करे कुछ नहीं होने वाला सर। आप बोध करिए पहले। बोध करना नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, दुनिया की बातें करा लो। और नीचे कमेंट इतने सारे लोग लिख रहे हैं। अच्छा ये भी है, हाँ एक और मान्यता है, एक आदमी एक बात बोलेगा, फिर उसको बैक करने के लिए 10 आदमी उसके पास आ जाएंगे, फिर 10 आदमी से 11 आदमी हो गए। अब 11 आदमी को बैक करने के लिए जब बाकी सब देखेंगे तो 100 हो जाएंगे, फिर 100 को बाकी पूरी दुनिया देखेगी तो उसमें 50,000 हो जाएंगे। 50,000 को पता है क्या लोग कहते क्या है, इतने सारे लोग मान रहे हैं तो सच ही होगा ना। यह भी महामूर्खता है। लोग कहते हैं इतने सारे लोग मान रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ गए, 11,000 लोगों में से इतने लोगों ने बोला साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है, तो सही होगा ना।
और वैसे भी मैंने भी करके देखा एक दो बार, ऐसा कुछ खास तो होता नहीं है, तो सही ही होगा। तो ये भी मूर्खता है। फिर आपने पक्षपात कर लिया बिना सत्य का बोध किए। सत्य का बोध करो भैया, नाटक मत करो। अब आते हैं दो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो ह्यूमन माइंड के बारे में पहले मैं बात कर चुका हूं, ये भी यहां पे डालना जरूरी है। इतना जो खतरनाक डायमेंशन, ये बहुत डीप है, उसको थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखिएगा। देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं और दो टाइप के ब्रेन्स होते हैं। ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक होता है लॉजिकल माइंड, एक होता है इमोशनल माइंड। हमारे जो डिसीजंस हैं या तो वो लॉजिकल माइंड से लिए जाते हैं या फिर इमोशनल माइंड से लिए जाते हैं। इमोशनल माइंड में मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिसीजन अपने आप हो जाएगा। लॉजिकल माइंड में बहुत मेहनत चाहिए, बहुत एफर्ट चाहिए। एक व्यक्ति है जो कि 20,000 रुपए की एक बफलो की जीन्स खरीद रहा है, या गुची के जूते आते हैं सबसे महंगे, 2.5 लाख रुपए के जूते हैं लेट से। 2.5 लाख रुपए के जूता और 6,000 रुपए का जो रिबॉक का जूता है, उसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ब्रांड का अंतर है, ब्रांड परसेप्शन का अंतर है। लेकिन आदमी 2.5 लाख के जूते खरीदेगा। लेकिन जब हम उससे पूछेंगे कि भैया 2.5 लाख के जूते क्यों खरीदे तुमने, तो पता है ये नहीं बोलेगा कि मुझे स्टेटस दिखाना है, वो कभी ये नहीं बोलेगा। वो पता है क्या बोलेगा, कि इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। लोग ब्रांडेड जीन्स खरीदते हैं, लोग ये नहीं बोलते कि हम लोगो दिखा रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं। लोग ये बोलते हैं कि कपड़ा अच्छा है। लोग आईफोन खरीदते ये नहीं बोलते कि हमें स्टेटस दिखाना है। लोग ये बोलते हैं कि कैमरा अच्छा है। लोग ये बोलते हैं कि लैग नहीं करता। लोग रोल्स रॉयस खरीदते हैं, BMW खरीदते हैं, ये नहीं बोलते कि स्टेटस के लिए खरीदा है। वो ये बोलते हैं कि इसकी लेदर सीट अच्छी है, इसका हॉर्स पावर अच्छा है, इसकी डिग्गी थोड़ी बड़ी है, ये ना थोड़ी सी इसका इंजन अच्छा है। जबकि होंडा सिटी और BMW में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत फीचर्स हैं। और मेन चीज जो है, BMW लोगों का है। BMW कहीं से निकलेगी तो लोग की आंखें चौंधी आती हैं। ऑडी निकलती, लोग की आंखें चौंधी आती हैं। लोग BMW के फीचर नहीं खरीद रहे हैं, लोग स्टेटस खरीद रहे हैं, पर लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब सवाल यह आता है कि ऐसा होता क्यों? क्योंकि लोग इमोशनली खरीदते हैं। और मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी बात है कि पीपल बाय इमोशनली एंड देन लेबल इट विद लॉजिक। लोग इमोशनली खरीदते हैं, उसके बाद जैसे कि मेरे पॉडकास्ट है तो मैक्सिमम मैं तर्क की बातें करता हूं, लेकिन वो तर्क क्या जो तेरे बोध में ना हो। मैं कितना भी तर्क देता रहूं, जब तक तुम्हें सत्य का बोध नहीं है, तब तक तुमने क्यों प्रमाण दे दिया, तुमने क्यों निष्कर्ष दे दिया, कंक्लूजन दे दिया कि साउंड ऑफ साइलेंस नहीं होता है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, तुम्हें लगा तार्कीय बातें हैं ये। अरे तर्क बेतर्कों में मत पड़ो। ये बेतर्क और तर्क जो आज नया ट्रेंड चल गया है ना, लॉजिक और इलॉजिक, और या लॉजिक और काउंटर। बेतर्क मतलब होता है काउंटर लॉजिक, और लॉजिक मतलब होता है तर्क। ये तर्कीय और बेतर्कीय बातों से भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। सत्य का बोध होना चाहिए, ठीक है? तो लोग आईफोन खरीदते हैं एंड देन दे लेबल इट विद लॉजिक। पीपल बाय इमोशनली एंड देन दे लेबल इट विद लॉजिक। दिस इज द ह्यूज कोट फ्रॉम मार्केटिंग की दुनिया। मार्केटिंग की दुनिया कहती है कि पीपल बाय इमोशनली एंड देन लेबल इट विद लॉजिक। 80% लोग राइट साइड ऑफ द ब्रेन से खरीदते हैं। वो ब्रेन है इमोशनल माइंड।
20% लोग लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से खरीदते हैं, दैट इज लॉजिकल माइंड। लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है उससे बहुत कम लोग खरीदते हैं। जैसे अभी जो बात कर रहा हूं ये कहां हिट कर रही है, ये लॉजिकल ब्रेन पे हिट कर रही है। लेकिन तुम्हारे डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं राइट साइड या लेफ्ट साइड से। अगर लेफ्ट साइड से तुम्हारे जो ब्रेन जो है लेफ्ट साइड है उससे अगर डिसीजन है तो समझ लीजिए आपका लाइफ अच्छी चलेगी। कभी कभी लेफ्ट और राइट दोनों मैच हो जाते हैं कि चलो लड़की अच्छी है, सुंदर भी है। सुंदर मतलब क्या? इमोशनल। लड़की पढ़ी लिखी भी है, इमोशनल। ये सब इमोशनल है, ठीक है। पर लड़की मेरी रिस्पेक्ट करती है, ये लॉजिकल है। लड़की लॉयल है, ये लॉजिकल है। ध्यान देना, लड़की ट्रस्ट नहीं तोड़ती, ये लॉजिकल है। लड़की सुंदर है, ये इमोशनल है। ये इमोशनल ब्रेन से है। कहीं ऐसा देखा होगा ना कि सुंदर लड़की के चक्कर में लोग उससे प्यार कर बैठते हैं, शादी कर बैठते हैं और उसके बाद में पछताते हैं। क्यों? ये इमोशनल ड्राइविंग है। यह है इमोशनल ड्रिवन माइंड। इमोशन से ड्रिवन हो रहा है ये आदमी। फिर लड़की जब शादी कर लेती है तो उसके बाद बर्बादी करती है। फिर सच्चाई समझ में आती है, क्योंकि सत्य का बोध तो होगा ही ना अपने आप। तो दो टाइप के ब्रेन होते हैं, एक होता है लॉजिकल ब्रेन, एक होता है इमोशनल ब्रेन। हमारे दिन के 80% डिसीजन इमोशनल होते हैं और 20% डिसीजन लॉजिकल होते हैं। अगर हम सड़क से गुजर रहे हैं, हमारा पिज्जा खाने का मन कर रहा है, ये इमोशनल माइंड है। अगर हम सड़क से गुजर रहे हैं, हमारा पिज्जा खाने का मन किया और हमने उसको भेद कर लिया, कंट्रोल कर लिया, हमने कहा नहीं, हम अभी इसको बचाना चाहते हैं और हमारी हेल्थ ज्यादा जरूरी है, ये इमोशनल माइंड नहीं है, ये लॉजिकल माइंड है। हमने ईएमआई पे आईफोन निकाल लिया, ये इमोशनल माइंड है। हमने ईएमआई पे कार निकाल लिया, हमारी औकात नहीं थी, इमोशनल माइंड। हमने घर निकाल, इमोशनल माइंड। घर तब निकाला जब रिस्क फ्री था, तब लॉजिकल माइंड है। कार तब निकाली जब रिस्क फ्री था, तब लॉजिकल माइंड है। अगर मेरा फोन गिरने के बाद, आईफोन गिरने के बाद मैं तुरंत इमीडिएट एक नया आईफोन निकाल सकता हूं कैश, तो अब मेरे अंदर यह पोटेंशियल है कि मैं आईफोन खरीद सकता हूं। लेकिन नहीं, अगर मेरा आईफोन गिरा तो मेरी फट के हाथ में आ जाएगी और फट के 4 हो जाएगी। ये इमोशनल डिसीजन था तुम्हारा। 1 लाख रुपए का आईफोन तुमने खरीद लिया और तुम्हारे अंदर औकात नहीं है दोबारा खरीदने की। जैसे ही वो फोन गिरेगा तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। यू विल बी स्केर्ड लाइक अ बिच। सो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, जो पेन है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन हां, अगर मैं 5 लाख रुपए महीना कमाता हूं और आईफोन गिर भी गया तो मेरे को दर्द नहीं होगा। अब मेरा जो रिस्क है वो बहुत कम है। अब वो पैसा मेरे को उतना नुकसान नहीं करेगा। स्पेशली प्रोडक्ट्स के साथ, जो प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ जो इंटरेक्शन होता है, वहां से ये बहुत अच्छे से साबित होता है कि जो डिसीजन है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है। तार्किक जो तुम्हारा डिसीजन है वो ज्यादा बेटर होता है। भावनात्मक जो डिसीजन है वो इतना नहीं होता, या भावनात्मक जो निर्णय है वो इतना अच्छा नहीं होता है, वो बर्बाद कर देगा आपको। तो 2 साइड्स ऑफ द ब्रेन हमने देखा। मैक्सिमम टाइम हम गिव इन कर देते हैं। खाने पीने में हमारी आदतें खराब हैं, उठने बैठने में आदतें खराब है हमारी धज्जियां उड़ती ही जा रही हैं, उड़ती ही जा रही हैं। लोग कहते हैं कि तो रीइंकार्नेशन आपने बोला होता है,
कि इसमें क्या तार्किक चीज है, व्हाट इज तार्किक चीज इसमें, मतलब इसमें ये हाउ 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 दिस इज इन योर बोध। रीइंकार्नेशन तो तुम्हारे बोध में था नहीं, तो तुमने कैसे बोल दिया कि रीइंकार्नेशन होता है? यही तो बेवकूफी है। हर चीज का तुम बोध नहीं कर सकते, लेकिन तुम डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। जब मैंने डॉट्स कनेक्ट किए, जब मैंने पहले तो ये देखा कि इतने लोग बोल रहे हैं इसके बारे में, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सब बोल रहे हैं। उसके बाद बड़े बड़े जितने भी गौतम बुद्ध हैं, ये हैं, वो हैं, और ये ओशो हैं, जे कृष्णमूर्ति हैं, सबने कहीं ना कहीं इसके बारे में डिस्कस किया है। सबने बोला है कि ये, प्लस एक और रूल है, वो भी समझना जरूरी है कि इस दुनिया में कुछ मरता नहीं है। जो भी मर रहा है वो लग रहा है कि मर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो बदल रहा है, वो ग्रॉस से सटल की तरफ जा रहा है। अगर एक पेन को हम सूर्य की तरफ फेंकें तो पेन टूट के अणु में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एटम जलेगा नहीं। एटम इज नॉट, एटम को नहीं जला सकते आप। एटम भी फर्दर डिटोरिएट हो सकता है, लेकिन बाकी जो कॉक्स बचेगा वो नहीं जलेगा। पार्टिकल जला नहीं सकते आप। अगर पार्टिकल जलता तो सूर्य जो है वो पूरी तरीके से जल चुका होता। कहीं ना कुछ या तो चेन रिएक्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन आप डिटोरिएट नहीं कर सकते। आप कभी भी राख नहीं जला सकते हो। आप एक कागज को जलाइए, राख बचेगी। अब राख को जलाइए, राख नहीं जलेगी। आप कभी भी राख नहीं जला सकते। और राख तो दिख रही है, एटम तो दिखता नहीं, तो एटम कैसे जलाओगे? तो पहली रूल तो यह है कि कुछ मरता नहीं है, ग्रॉस से सटल की तरफ जाता है। अब अगर हम पेन फेंक रहे हैं, वो ग्रास से सटल की तरफ जा रहा है। हम शरीर जला रहे हैं, हम पन्ना जला रहे हैं, हम कागज जला रहे हैं, हम लकड़ी जला रहे हैं, वो ग्रॉस से सटल की तरफ जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जब आपकी मेमोरी जलाई जाती है वो ग्रॉस से सटल की तरफ नहीं जाएगी? जब हर चीज एक ही रूल, एक ही प्रोग्राम के हिसाब से काम कर रही है, सारे नियम कानून सृष्टि के जब एक ही हैं, तो मेमोरी, जो साइकोलॉजिकल मेमोरी है, वो डिलीट कैसे हो सकती है? ये तो काउंट्रा इंडिकेट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है। सॉरी, इंडिकेट नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ये। तो कहीं ना कुछ तो सिस्टम है। फिर मैंने जब साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में देखा तो कई लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे थे, जैसे डॉक्टर जिम टकर। और फिर मैंने जब अंदर भीतर देखा मेडिटेशन में, अच्छा मेडिटेशन में भी एक कई नियम है लोग जो समझ में। मेडिटेशन का क्या सीन है, लोग कहते हैं मेडिटेशन को बस स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए किया जाए, जबकि मेडिटेशन के अंदर जब आप करते हो तो मेडिटेशन इनर डायमेंशंस में भी बहुत बुरी तरीके से काम करता है। और वो इनर डायमेंशंस जो है, जैसे प्राणमय कोश है, ये सब चीज़ें मुझे कैसे पता चली? जब मेरे अंदर ये सब चीज़ें होने लगी थ्रू मेडिटेशन, तब मुझे पता, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मेडिटेशन तो करना था स्ट्रेस को, एंजाइटी को खत्म करने के लिए, लेकिन ये अंदर अंदर रिएक्शन क्या हो रहे हैं, और ये लाइटें दिख रही हैं, ये हो रहा है। उसके बाद फिर ये अंदर शरीर गर्म हो रहा है, और हाथों के बीच में मैग्नेटिक वेव फील हो रही है, पानी प्यास लग रही है, और नीचे बैकबोन के पीछे सेंसेशन हो रही है। ये क्या हो रहा है? तो वहां से मेरे अंदर क्वेश्चनिंग उठी। मैंने कहा मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं है, कुछ और भी हो रहा है। तो वहां से मुझे पंचकोश के बारे में पता चला। ये सब कैसे पता चला? पहले बोध हुआ, फिर क्वेश्चनिंग हुई, क्वेश्चनिंग के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्सप्लोरेशन हुआ। मैं भागा पूछने के लिए, फिर हुआ ना। ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं बैठ गए, अरे 10,000 कमेंट्स पे बोल दिया साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है। अरे उनको बोलने दो, आप बोध करो, तब समझ में आएगा। और ह्यूमन ब्रेन की 2 साइड को समझने की कोशिश करो, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।